हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको काउंट फॉर्मूला के बारे में बताऊंगी। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता दीजिएगा, और कोई और भी फॉर्मूला ऐड ऑन करना हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, जैसे कि इंडेक्स फॉर्मूला हो गया, मैश फॉर्मूला हो गया। वो सारे फॉर्मूलेज भी मैं आपको सिखा दूंगी, बट उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे कहना होगा कि मुझे ये वाला फॉर्मूला सीखना है कि नहीं सीखना है। ठीक है, मुझे बता देना तो मैं सिखा दूंगी। ठीक है। आज के लिए तो मैं हमारा एक ही टॉपिक है, काउंट फॉर्मूला। इसके सारे जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे काउंट फॉर्मूले से। काउंट फॉर्मूले का यूज होता है कि हम लोग इन नंबर्स को ऐड करते हैं, आई मीन काउंट करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इन नंबर्स को हम लोग काउंट करेंगे, ना कि सम। ठीक। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करना है इसका ध्यान रखना। काउंट फॉर्मूले को लिखने से पहले इक्वल साइन लगाते हैं। ठीक है। फिर लिख देते हैं काउंट। काउंट लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। फिर उसके बाद नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से ब्रैकेट लगा के बंद कर देते हैं और फिर एंटर कर देते हैं। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। काउंट फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग नंबर्स को काउंट करते हैं। ठीक है, ना कि उनको ऐड करते हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं। काउंट फॉर्मूले से नंबर्स को ऐड करना होता है या फिर काउंट करना होता है, वो लोग उसका यूज सही नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा फॉर्मूला है काउंटा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेटिकल से जितनी भी चीजें लिखी होती है, जैसे कि ये लिखा हुआ संगिनी जिया, ऐसे ऐसे करके जितने भी नेम्स लिखे हुए हैं, अगर हमें इनको काउंट करना है उस टाइम पर हम लोग काउंटा का यूज करते हैं। ठीक है, किस फॉर्मूले का यूज करते हैं? काउंटा। ठीक। सबसे पहले यहाँ पर इक्वल साइन का यूज करेंगे, काउंटा लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इस जगह पर जितने भी नेम है उनको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर आ गया है। हमारे जितने भी जो नेम्स लिखे हुए थे, ये सारे नेम की जो काउंटिंग है वो 4 लिखे हुए हैं। ठीक है। तो बहुत बड़ा, कई बार ऐसा होता है कि एक्सेल में बहुत बड़ा डेटा होता है जिसमें आपको पता लगाना होता है कितने एम्प्लॉयज है, कितने स्टूडेंट है। अगर उनको पता लगाना है तो आप लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट ब्लैंक। इसका यूज हम लोग ब्लैंक सेलों को काउंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि एक सेल हमारी ये ब्लैंक है, दूसरी सेल हमारी ये वाली ब्लैंक है। अगर हमें इनको काउंट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल साइन लगाएंगे, काउंट, काउंट ब्लैंक। ओके। उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद फिर हम लोग इससे सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर कर देंगे। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 आंसर आ गया है, क्योंकि हमारे पास 2 ब्लैंक सेल ही है। ठीक है, काउंट ब्लैंक का यूज हम लोग ब्लैंक सेलों को काउंट करने के लिए करते हैं। ठीक है। बहुत बड़े बड़े डेटा में ऐसा कई बार होता है कि हमारी ब्लैंक सेल्स बहुत सारी होती हैं, उनको अगर काउंट करना है तो उस टाइम पर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट इफ, जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क बना रखा है, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताइए कि काउंट इफ फॉर्मूले के बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो क्या जानते हैं इसके बारे में। जो भी सही हो या गलत हो, फिर भी मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपको इसके बारे में पता है तो कितना पता है, और नहीं पता तो कितना नहीं पता है। ठीक है। सो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता काउंटिफ के बारे में तो मैं आपको समझा देती हूँ अभी। और अगर आपको पता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मुझे कि काउंटिफ के बारे में आपको क्या क्या पता है। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सीट में, काउंटिफ वाली में। और ये रहा हमारी काउंटिफ के लिए हमने एक टेबल क्रिएट कर रखी है। देखिए, बहुत ही प्यारी सी टेबल। अब हम लोग यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद काउंट इफ। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि जो डेटा होता है उसमें हमें ये पता करना होता है कि किसी स्पेसिफिक, देखो, काउंट इफ फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करना हो। जैसे कि
यहाँ पर लिखा हुआ है फीमेल, मेल, तो हमें ये नहीं पता कि इसमें फीमेल कितना है, मेल कितना है। अगर हमें ये जानना है कि फीमेल, अगर हमें केवल इसमें से फीमेल फीमेल को काउंट करना है, उस टाइम पर हम लोग काउंटिव का यूज करेंगे। अगर हमें इनमें से केवल मेल मेल को काउंट करना है, उस टाइम पे हमें काउंटिव का यूज करेंगे। यानी कि काउंटिव का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट करना हो। ठीक है, फिर वो हिंदी में वैल्यू हो या फिर इंग्लिश में वैल्यू, डजेंट मैटर। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं अपना फॉर्मूला। इक्वल से स्टार्ट करते हैं किसी भी फॉर्मूले को और काउंटिव लिख लेते हैं। ठीक है, लिखा, उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट लगा लिया। अब उसके बाद लिखा हुआ है रेंज। रेंज की जगह पे हम लोग इसे पूरा का पूरा, इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम लोग डबल कॉमा के अंदर सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे जैसे कि हमें फीमेल लिखा हुआ है, वैसे ही सेम टू सेम लिखना होगा। फीमेल लिख दिया, डबल कॉमा लगाया, उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया और एंटर कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि फीमेल हमारी काउंट होकर के आ गई है, 4 आए हैं हमारा आंसर। और आप भी काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 और 4। देख लीजिए, जितना बिल्कुल सिस्टम ने भी वही आंसर दिया जो कि हम लोगों ने अभी काउंट किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काउंटिव का भी यूज करते हैं। और आप, हाँ, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, वापस से इसी फॉर्मूले को बता देती हूँ। मेल को काउंट करके, ओके, क्या करते, इक्वल काउंट एफ, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं और फिर उसके बाद इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं और फिर उसके बाद डबल कॉमा लगा करके लिख देते हैं मेल। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रैकेट और एंटर। और अब आप देख पा रहे हैं कि मेल में भी 2 आंसर आ गया है, क्योंकि मेल भी हमारे पास केवल और केवल 2 है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगी। ठीक, और आज के लिए, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि अच्छी लगी कि नहीं लगी। और अपने सारे फ्रेंड्स को मैं इस ये वाली वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको इंडेक्स और मैच फॉर्मूले के बारे में जानना हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, और बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।